हेलो नीट फोडियंस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच ऑफ वीक एसिड। तो पीएच ऑफ वीक एसिड हम डिराइव करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं वीक एसिड होता ही क्या है। तो वीक एसिड वो एसिड है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाता, किस में, H प्लस आयंस में। ठीक है, तो ये डिसोशिएट नहीं हो पाता कम्प्लीटली H प्लस आयंस में, कांट डिसोशिएट कम्प्लीटली किस में, H प्लस आयंस में। तो ये होता है वीक एसिड। तो फॉर एग्जांपल अब हमें पीएच का फार्मूला डिराइव करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई वीक एसिड HA। ठीक है, HA हमारे पास कोई वीक एसिड है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C। HA एक वीक एसिड है। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास, C है। ठीक है, और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो अल्फा है। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अमाउंट कितना डिसोशिएट होता है। अमाउंट डिसोशिएटेड कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू अल्फा इनटू टोटल प्रेजेंट। और टोटल कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट थी, C। तो कितना अमाउंट डिसोशिएट होगा, C अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अमाउंट डिसोशिएटेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम HA की डिसोसिएशन कराते हैं। तो ये वीक एसिड है हमारे पास HA, ये डिसोशिएट होता है H प्लस आयंस में प्लस A माइनस। ठीक है, एट टाइम T इज इक्वल टू 0। इसके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बीता और कुछ टाइम बीतने के बाद लेट अस सपोज कि एट टाइम T इज इक्वल टू T सेकेंड्स ये कुछ डिसोशिएट हुआ होगा। अब डिसोशिएट कितना हुआ हमने यानी कैलकुलेट करवा दिया आपको, C अल्फा। तो इतना डिसोशिएट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, C माइनस C अल्फा। C अल्फा डिसोशिएट हो गया। अब C अल्फा डिसोशिएट हुआ तो H प्लस कितना बना, C अल्फा। A माइनस कितना बना, C अल्फा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको क्या कहते हैं, वीक एसिड की डिसोसिएशन वाले को, Ka। ठीक है, तो Ka को हम कैसे लिखेंगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, H प्लस की क्या है कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा। A माइनस की क्या है, C अल्फा। HA की क्या है, C1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो C से C कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। जनरली जो वीक एसिड का डिसोसिएशन होता है, ठीक है, तो अगर अल्फा हमारे पास 5% से कम है, ठीक है, अगर अल्फा हमारे पास 5% से कम है यानी 0.05 से कम है अल्फा, तो हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास Ka कितना आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं अल्फा वाली को। अब 1 माइनस 0.003 तो 1 ही होगा ना, वो समझ गए। ठीक है, तो अल्फा को हम निगलेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से अगर वो 5% से कम है, यानी अल्फा इज़ लेस देन 0.05। डिसोसिएशन 5% से कम है यानी अल्फा किससे कम है, 0.05 से। तो हमारे पास Ka की क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो Ka हमारे पास आ गया C अल्फा स्क्वायर। तो अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, √Ka बाय C। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई √Ka बाय C।
अब हमारे पास H प्लस कितना था, C अल्फ़ा, तो H प्लस कितना होगा हमारे पास, C अल्फ़ा इज इक्वल टू C इंटू रूट के ए बाई सी, ये कितना आ जाएगा, रूट के ए सी, ये आ गया। अब हमें pH निकालना है, तो pH क्या होता है हमारे पास, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। अब हम इसका pH निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए इंटू सी की पावर हाफ, रूट स्क्वायर रूट में। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2 लॉग के ए इंटू सी। और ऐसा मैंने इसलिए करा, अगर कोई भी लॉग, मान लो लॉग ए की पावर बी, ये कितना होता है, बी लॉग ए, यही करा मैंने। लॉग ये ए था, ये बी था, तो बी को यहाँ ले आया मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या करा, -1/2 को बाहर ले लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो अब मैं वही कर रहा हूँ, तो लॉग के ए इंटू सी क्या होगा, लॉग के ए प्लस लॉग सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2 लॉग के ए -1/2 लॉग सी, इसका pH, ठीक है। अब हमारे पास माइनस लॉग के ए क्या होता है, माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू पी के ए। जैसे pH होता है ना माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ऐसी पी के ए होता है माइनस लॉग ऑफ के ए। तो माइनस लॉग ऑफ के ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी के ए। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। तो ये आ गया हमारे पास pH ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो आप अभी इसको इस कॉन्सेप्ट को समझो, कैसे डिराइव करा, कैसे मैंने इक्वेशंस को बनाया। उसके बाद क्वेश्चन करना तो बहुत इजी है, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, pH ऑफ वीक एसिड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थैंक यू।